दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को इस हालत में पाया है कि एक ही शख्स बार बार आपके दिमाग में आता है? आंखें बंद करें तो वो सामने होता है, आंखें खोलें तो भी सोचते सोचते रात गुजर जाती है। फोन हाथ में आता है, दिल कहता है बस एक मैसेज, सिर्फ एक सवाल, और दिमाग कहता है नहीं मत करो, खामोश रहो। लेकिन जितना आप खुद को रोकते हैं उतना ही वो शख्स आपके दिमाग पर कब्जा करता चला जाता है। वो एक ख्याल नहीं रहता, वो आदत बन जाता है। ये वीडियो मोहब्बत के बारे में नहीं है, ये ऑब्सेशन के बारे में है। वो ऑब्सेशन जो ऐसा ऐसा आपको अंदर से खोखला कर देती है, जो आपकी तवज्जो चुरा लेती है, आपकी तवानाई निचोड़ लेती है और आखिर में आपकी खुदी को खामोशी से खत्म कर देती है। ऑब्सेशन में आप मुस्कुराते भी हैं लेकिन अंदर बेचैन होते हैं, आप खामोश भी होते हैं लेकिन दिमाग शोर मचाता रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऑब्सेशन आपको यकीन दिलाती है कि मसला वो शख्स है, हालांकि असल मसला आपके अंदर कहीं छुपा होता है। आज मैं आपको 2 ताकतवर नफ्सियाती टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस ऑब्सेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑब्सेशन असल में है क्या। ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत में सुकून होता है। ऑब्सेशन में बेचैनी, मोहब्बत हाल में रखती है। ऑब्सेशन आपको मुस्तकबिल के पीछे भगाती है। ऑब्सेशन एक शदीद ख्वाहिश होती है किसी ऐसी चीज के लिए जो उस वक्त आपके पास नहीं है। ये सिर्फ किसी शख्स की ख्वाहिश नहीं होती, ये उस एहसास की ख्वाहिश होती है जो आपको लगता है कि वो शख्स आपको दे सकता है। और ये ख्वाहिश सिर्फ कमी से पैदा नहीं होती बल्कि उम्मीद से पैदा होती है। वो उम्मीद जो खामोशी से कहती है कि शायद कल वो बदल जाए, शायद कल वो समझ जाए, शायद कल वो महसूस करे जो आज वो नहीं कर रहा। ऑब्सेशन में आप हकीकत से नहीं जुड़े होते, आप इम्कान से जुड़े होते हैं। आप उस शख्स से नहीं बल्कि उस शायद से मोहब्बत करते हैं। ऑब्सेशन दरअसल हाल से फरार है और मुस्तकबिल की एक ख्याली फिल्म है जो आप रोज अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। इस फिल्म में वो शख्स हमेशा बेहतर होता है, ज्यादा ख्याल रखने वाला, ज्यादा समझदार, ज्यादा आपका, लेकिन हकीकत इस फिल्म का हिस्सा नहीं होती। इसलिए ऑब्सेशन में आप कम मिलने पर भी खुश हो जाते हैं और ज्यादा न मिलने पर टूट जाते हैं। ऑब्सेशन आपको उस एक लम्हे में कैद कर देता है जहां सब कुछ मुमकिन लगता है लेकिन कुछ भी यकीनी नहीं होता। आप उस शख्स से नहीं जुड़े होते बल्कि उस कहानी से जुड़े होते हैं जो आपने अपने दिमाग में उस शख्स के साथ खामोशी से बना ली होती है। और जब कहानी दिमाग में होती है तो हकीकत हमेशा मायूस करती है। इसलिए ऑब्सेशन में हकीकत कम और इमेजिनेशन ज्यादा होती है, और जहां इमेजिनेशन हद से बढ़ जाए वहां दिल ऐसा अपनी सिमत खो देता है। ऑब्सेशन में शामिल हार्मोन्स का खेल। अब जरा दिमाग की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन दिल का मसला नहीं होता, ये दिमाग की केमिस्ट्री होती है। ऑब्सेशन का असल खिलाड़ी है डोपामाइन। डोपामाइन वो हार्मोन है जो आपके अंदर और चाहिए का एहसास जगाता है। ये हार्मोन आपको आगे की तरफ धकेलता है लेकिन कभी रुकने नहीं देता। डोपामाइन आपको ये नहीं सिखाता कि जो है उससे खुश कैसे होना है, ये सिर्फ ये सिखाता है कि जो नहीं है वो कैसे हासिल करना है। इसलिए जब आप किसी शख्स से ऑब्सेस्ड होते हैं तो आपको उसके साथ लम्हे मिल भी जाएं तब भी दिल नहीं भरता। एक मैसेज आए तो आप अगले का इंतजार करते हैं, एक मुलाकात हो तो अगले की बेचैनी शुरू हो जाती है। डोपामाइन कहता है कि अभी और चाहिए, ये काफी नहीं है, कुछ और होना चाहिए, और यही आवाज आपको सुकून से दूर ले जाती है। इसलिए ऑब्सेशन में आपको सुकून नहीं मिलता, बस एक मुसलसल बेचैनी मिलती है जो अंदर ही अंदर आपको थका देती है। इसके बरक्स हेल्दी रिलेशनशिप में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन होते हैं। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो आपको हाल में जीना सिखाते हैं। ये आपके दिल से कहते हैं जो है वो काफी है, तुम महफूज हो, तुम अकेले नहीं हो। सेरोटोनिन इत्मीनान देता है और ऑक्सीटोसिन जुड़ाव का एहसास देता है। इसलिए सेहतमंद रिश्तों में खामोशी भी भारी नहीं लगती और फासला भी अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं बनाता। ऑब्सेशन डोपामाइन का खेल है और डोपामाइन हमेशा कमी पर जीतता है, और जहाँ कमी हावी हो जाए वहाँ सुकून खामोशी से रुखसत हो जाता है। टेक्निक नंबर 1, ऑब्सेशन को कबूल करना। अब आते हैं पहली टेक्निक पर, और ये वो कदम है जिसे ज्यादातर लोग कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यही कदम ऑब्सेशन की जड़ हिलाने की ताकत रखता है, और वो है अपनी ऑब्सेशन को कबूल करना। जब कोई शख्स किसी के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगता है तो सबसे पहले वो खुद से लड़ना शुरू कर देता है। वो खुद को डांटता है, खुद को कसूरवार ठहराता है और बार बार खुद से कहता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। लेकिन नफ्सियात हमें यह बताती है कि जितना आप किसी को एक ख्याल को दबाने की कोशिश करते हैं वो ख्याल उतनी ही शिद्दत के साथ वापस लौटता है। दिमाग अहकामात पर नहीं, तवज्जो पर काम करता है। जिस लम्हे आप ये कहते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसी लम्हे दिमाग उसी शख्स को मरकज बना लेता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ वो इंसान आपके लिए एक आम शख्स नहीं रहता बल्कि ममनू ख्वाहिश बन जाता है। नफ्सियात में इसे फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहा जाता है। जो चीज मना हो, जो चीज पाबंदी में हो, वो खुद बहुत ज्यादा पुरकशिश हो जाती है। आप जितना अपनी
ऑब्सेशन को दबाएंगे उतना ही वो अंदर से ताकतवर होती चली जाएगी। कबूल करने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप उस ऑब्सेशन के पीछे दौड़ना शुरू कर दें। कबूल करने का मतलब यह कि आप खुद से सच बोलना शुरू करें, खामोशी से, बगैर शर्मिंदगी के। आप अपने आप से कहें, हाँ मैं इस वक्त ऑब्सेस्ड हूँ, हाँ ये एहसास मेरे अंदर मौजूद है, और हाँ मैं इस हकीकत से नहीं भाग रहा। जब आप किसी एहसास को खुले दिल से तस्लीम कर लेते हैं तो वो एहसास आप पर हावी नहीं रहता, क्योंकि ऑब्सेशन तनाज़े पर जिंदा रहती है। ये उस लड़ाई से ताकत लेती है जो आप अपने अंदर लड़ रहे होते हैं। जिस दिन आपने लड़ाई छोड़ दी उसी दिन ऑब्सेशन अपनी गिरफ्त खोने लगती है। एहसास दुश्मन नहीं होते, वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आते, वो आपको कुछ समझाने आते हैं। लेकिन जब आप उन एहसासात को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो पैगाम चीख में बदल जाता है। कबूलियत उस चीख को आवाज में बदल देती है, और आवाज समझी जा सकती है, सुनी जा सकती है और बदली जा सकती है। जब आप अपनी ऑब्सेशन को गुनाह समझना छोड़ देते हैं तो उसकी शिद्दत खुद ब खुद कम होने लगती है, क्योंकि असल दुश्मन ऑब्सेशन नहीं बल्कि उसका इनकार होता है। और जब इनकार खत्म हो जाए तो ऑब्सेशन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है और आप दोबारा अपने ज़हन के मालिक बनने लगते हैं। पेडेस्टल तोड़ना, इंसान को इंसान देखना। ऑब्सेशन उस वक्त तक जिंदा रहती है जब तक वो शख्स आपके लिए एक मिस्ट्री बना रहे। ये मिस्ट्री आपके दिमाग में पैदा होती है जब आप उस शख्स के हर अमल, हर बात, हर नजर को एक खास मैनी देते हैं और उसे अपने ख्यालात में एक नाकाबिले फहम, कामिल और गैर मामूली मखलूक समझ लेते हैं। ये वो लम्हा होता है जब वो शख्स आपके लिए एक यूनिकॉर्न बन जाता है, नायाब, कामिल, बेऐब, और आप अपने अंदर खुद को कमजोर, अधूरा और कमतर महसूस करने लगते हैं। इसी ख्याल के जाल में आप बार बार उस शख्स के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी हर बात पर गौर करते हैं और उसके छोटे छोटे रवैये भी आपके दिमाग में बढ़ा चढ़ाकर सामने आते हैं। लेकिन हकीकत यह कि वो इंसान है, वो भी गलतियां करता है, वो भी अपनी हदूद रखता है, वो भी हर लम्हा मुकम्मल या साबित कदम नहीं रहता। हल क्या है? उसे पेडेस्टल से उतार देना। पेडेस्टल वो जगह है जहां से वो आपके लिए नाकाबिले रसाई, गैर मामूली और कंट्रोल करने वाला नजर आता है। उसे वहां से उतार दें और हकीकत में देखें, उसे इंसान के तौर पर देखें जिसके साथ जज्बात, खौफ, खामियां और कमजोरियां हैं। जब आप वाकई किसी को जान लेते हैं, उसकी आदतें, रवैये, हदें और कमजोरियां देख लेते हैं तो वो मिस्ट्री खत्म हो जाती है, और जहां मिस्ट्री खत्म होती है वहां ऑब्सेशन भी अपनी ताकत खो देती है। आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि वो शख्स इतना खास नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना रखा था। वो भी नाराज हो सकता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी कभी गैर मुतमईन या गैर मुस्तहकम हो सकता है। यही हकीकत है, आपके अंदर वो ताकत पैदा करती है जो ऑब्सेशन को तोड़ सकती है। जैसे ही आप किसी को इंसान के तौर पर देखना सीखते हैं, आप खुद को खोकर उसके लिए जिंदगी गुजारने का जज्बाती बोझ महसूस नहीं करते। आप आजाद हो जाते हैं और वो शख्स सिर्फ एक इंसान रह जाता है, ना कि वो गैर मामूली मखलूक जिसके पीछे आपने अपनी तवनाई और जज्बात सर्फ किए थे। इसी लम्हे जब पेडेस्टल टूटता है तो हकीकत सामने आती है, ऑब्सेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और आप दोबारा अपने ज़हन और दिल के मालिक बन जाते हैं। ये कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि हकीकत को देखना और किसी को इंसान के तौर पर कबूल करना ऑब्सेशन से आजादी की पहली और सबसे मजबूत कुंजी है। टेक्निक नंबर 2, असल वजह पहचानना। अब हम बात करते हैं सबसे अहम और सबसे ताकतवर हिस्से पर। जब तक आप नहीं जान पाते कि आप क्यों किसी के बारे में ऑब्सेस्ड हैं, तब तक ये एहसास आपको अंदर से कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछें, मैं इस शख्स से ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? ये सवाल बगैर सादा लगता है, लेकिन ये आपके ज़हन और दिल की गहराइयों को चीर कर देखने की कुंजी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑब्सेशन सिर्फ किसी शख्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत ये कि ज्यादातर ऑब्सेशन उस शख्स के लिए नहीं होती, बल्कि उन क्वालिटीज के लिए होती है जो आप उसमें देखते हैं और जो आप खुद में नहीं पाते। शायद वो कॉन्फिडेंट है, शायद उसकी जिंदगी एक्साइटिंग है, शायद वो आजादी के साथ जीता है, शायद वो लोग हैं जो उसे अहमियत देते हैं, और वो जो अटेंशन वो आपको देते हैं वो आप खुद को नहीं देते। यहाँ बात वाज़ेह है, ऑब्सेशन दरअसल एक आईना है। ये आपको दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस करते हैं। ये हो सकता है खुद एतमादी की कमी, जिंदगी में एक्साइटमेंट की कमी या समाजी ताल्लुकात की कमी। यह एहसास आपको उस शख्स की तरफ खींचता है, क्योंकि दिमाग और दिल वो सब कुछ चाहते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि आप हकीकत में उस शख्स से रिश्ता नहीं चाहते, बल्कि वो क्वालिटीज चाहते हैं जो आपने उसमें देखी हैं, और वो जिंदगी चाहते हैं जो उसने बनाई हुई है। ये समझना आपके ऑब्सेशन को खत्म करने की बुनियाद है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी तवनाई उस शख्स के पीछे जाए होने के बजाय अपनी खुद की जिंदगी की सिमत बढ़ती है।
आप खुद से कह सकते हैं, मैं वाकई उस शख्स को नहीं चाहता, मैं उसमें वो क्वालिटीज चाहता हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में पैदा कर सकता हूँ। ये शऊर आपको अपने अंदर ताकत देता है। आप फिर किसी और के लिए अपनी खुशी या अपनी तरक्की का इन्हिसार नहीं रखते और उसी लम्हे ऑब्सेशन की गिरफ्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। यही टेक्निक आपको अंदर से आजाद करती है और आपकी तवज्जो खुद पर मरकूज होने लगती है। जब आप अपनी जिंदगी में क्वालिटीज पैदा करते हैं जो आप उस शख्स में पसंद करते हैं, तो वो शख्स आपके लिए उतना दिलचस्प नहीं रहता। इस तरह असल वजह पहचानना सिर्फ एक नफसियाती मशक नहीं बल्कि ऑब्सेशन से आजादी का सबसे ताकतवर रास्ता है। मेरी जिंदगी से जाती मिसाल, सेल्फ डेवलपमेंट। मेरे एक क्लाइंट एक वक्त में एक शख्स से शदीद तौर पर ऑब्सेस्ड था। शुरू में वो समझता था कि मसला ये है कि उसे उस शख्स के साथ रिश्ता चाहिए, ताल्लुक चाहिए। वो सोचता था कि सिर्फ वही उसकी खुशी और सुकून ला सकता है। लेकिन ऐसा ऐसा हमने मिलकर हकीकत को पहचाना। हकीकत ये थी कि वो उस शख्स के साथ रिश्ता नहीं चाहता था बल्कि उसे वो जिंदगी चाहिए थी जो उस शख्स ने अपने अंदर बनाई हुई थी। उसके पास एक मजबूत दोस्तों का हल्का था, सफर की आजादी थी, जिंदगी में कॉन्फिडेंस और चमक थी, चेहरा खूबसूरत था। ये सब वो क्वालिटीज थी जो मेरा क्लाइंट अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर पा रहा था। हमने मिलकर इस बात को समझा कि ऑब्सेशन असल में उस शख्स की नहीं बल्कि उन क्वालिटीज की थी जो अपनी जिंदगी में चाहता था। फिर मेरे क्लाइंट ने अपनी जिंदगी पर काम शुरू किया। उसने खुद को बेहतर बनाया, अपनी शख्सियत पर तवज्जो दी, अपनी खुद एतमादी बढ़ाई, दोस्तों को हल्का बनाया, सफर और नए तजर्बात शामिल किए। जैसे ही उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पैदा करना शुरू किया जो वो शख्स में पसंद करता था, ऑब्सेशन खुद ब खुद कमजोर हो गई और आखिरकार खत्म हो गई। ये तजर्बा उसके लिए ये सबक बन गया कि ऑब्सेशन को खत्म करने का सबसे ताकतवर तरीका किसी और को बदलने की कोशिश नहीं बल्कि खुद को बदलना और अपनी जिंदगी की जड़ें मजबूत करना है। दोस्तों, ये सब टेक्निक्स जो हमने आज देखी आपको ये समझने में मदद देती हैं कि ऑब्सेशन किसी दूसरे शख्स की वजह से नहीं होती बल्कि वो आपके अंदर मौजूद कमी और ख्वाहिशात की अक्कास होती है। याद रखें, ये वीडियो मशवरा या प्रोफेशनल थेरेपी या मेडिकल इलाज का मुतबादिल नहीं है। ये नफ्सियाती मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी रहनुमाई है। अगर आपको शदीद जज्बाती दबाव या ज़हनी मसाइल हैं तो किसी माहिर नफ्सियात या काउंसलर से राब्ता करें। सबसे अहम सबक यह है कि ऑब्सेशन को खत्म करने का सबसे ताकतवर तरीका किसी और को बदलने की कोशिश नहीं बल्कि खुद को बदलना है। अपनी जिंदगी में वो क्वालिटीज पैदा करें जो आप किसी में पसंद करते हैं। खुद एतमादी, आजादी, दिलचस्पी और जज्बाती ताकत। अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी सरगर्मियों और दोस्तों के हल्के में इजाफा करें, सफर और नए तजर्बात इख्तियार करें। जैसे ही आप अपनी जिंदगी में ये सब पैदा करेंगे, वो शख्स या वो ख्याल जो कभी आपके ज़हन में बेकाबू था ऐसा ऐसा बेमैनी हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि आपका सुकून किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी अपनी मेहनत और तरक्की की वजह से है। आज का सबक यही है, अपनी तवानाई, अपनी तवज्जो और अपनी खुशी किसी और के हाथ में न दें। अपने आप को मजबूत बनाएं और दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद नफ्सियाती और जाती तरक्की की टेक्निक्स मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।